नमस्ते नमस्कार, मैं सदाबहार टिट्टू और आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल संस्कृत मस्ती आपके साथ। तो आज जो मैं देखना प्रारंभ कर रहा हूँ विभक्ति वाला रूप। आप देखिए ना, शब्द रूप जिसे आप कहते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे अकारांत शब्द। अकारांत शब्द में क्या होता है? सबसे पहले आप जाने की विभक्तियां कितनी होती है। तो विभक्तियां संस्कृत में 7 होती है। विभक्तियां कितनी होती है? 7। वचन कितने होते हैं? संस्कृत में वचन 3 होते हैं और कारक संस्कृत में क्या होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शब्द की ओर हम लोग प्रस्थान करेंगे। उससे पहले थोड़ी थोड़ी जो है बातें हमें समझनी पड़ेगी। सबसे पहले एक फॉर्मेट में मैं यहाँ पर लिखता हूँ विभक्ति। क्या हो गया? विभक्ति। और यहाँ पर जो है वचन आपको पता होगा वचन कितने होते हैं? तो वचन होते हैं 3। कौन कौन? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तो लिख लेते हैं एक वचन, इसके बाद है द्विवचन, इसके बाद है बहुवचन। क्या है? बहुवचन। बहुवचन। ठीक, अब कहते हैं विभक्तियां 7 होती है कौन कौन। ठीक है, विभक्तियां कौन कौन 7 होती है तो देखेंगे। तो सबसे पहले प्रथमा। पहला क्या है? प्रथमा विभक्ति। इसके बाद द्वितीया, इसके बाद है तृतीया, इसके बाद है चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। क्या हो गया? पंचमी के बाद षष्ठी और षष्ठी के बाद सप्तमी। यही होता है ना? हाँ, तो पंचमी के बाद हो गया षष्ठी, जिसे कुछ लोग षष्ठी दिखाते हैं। ठीक, बाद है सप्तमी और इसके बाद एक और है जिसका नाम है संबोधन। ठीक, और सबसे पहले जानेंगे अकारांत शब्द, आकारांत शब्द, इकारांत शब्द, इकारांत शब्द, उकारांत शब्द। तो वैसा शब्द जिसका अंतिम वर्ण का उच्चारण जो है ना और क्या रहे और, उसे अकारांत शब्द बोलेंगे। जैसे राम, देव, सोहन, मोहन, है ना? ये सभी शब्दों के अंत में क्या हो रहा है? अंतिम उच्चारण अ का ध्वनि निकल रही है। तो सबसे पहले उसको बनाने के लिए अकारांत शब्द का, इसका अकारांत, अकारांत शब्द उदाहरण में बता दूं मैं तो राम, और क्या हो सकता है? मोहन। ठीक है, देव, कृष्ण। ठीक है, इस प्रकार से आपको मिलेगा। यहाँ पर हमने इसलिए लिख दिया ताकि आपको बात समझ में आ जाए, लेकिन मिटाना पड़ेगा क्योंकि आप जो है गड़बड़ कर देंगे। तो ये क्या हो गया? ये शब्द हो गया। ठीक है, अकारांत शब्द को हम देखेंगे। तो अकारांत शब्द में हमने आपको बताया कि क्या हो सकता है? राम, मोहन, सोहन, जो भी लिखना चाहते हो सब मिल जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, क्या क्या? जैसे मैंने बोला, जैसे राम, देव, मोहन, सोहन, कृष्ण, है ना? ये सभी शब्द क्या है? तो अकारांत शब्द है। कैसे शब्द हैं? अकारांत, अकारांत शब्द हैं ये सारे के सारे। ठीक है, तो अब हमें रूप लिखना है, तो रूप लिखेंगे। तो राम का ही बनाता हूं, तो सबसे पहले हो गया राम। अब यहाँ पे क्या हो जाता है? रामो। पढ़े ना? राम, रामो, ऐसे करके आपने पढ़ा होगा, मैं भी पढ़ा हूं। ठीक है, रामो, यहाँ पे हो गया रामा। देखिए, आपको जहां जाओ तो वहां पे आप बोलेंगे रामा। इसके बाद पता है द्वितीया का जो है एक वचन में हो जाता है रामा, तृतीया का एक वचन में है रामेण, इसके बाद है रामायण, पंचमी में हो गया तो रामा, षष्ठी में क्या है? रामस्य, और सप्तमी में है रामे, और संबोधन में है हे राम। ठीक, इसके बाद द्विवचन में चलते हैं। तो देखिए रामो, याद रहे सभी शब्दों में क्या होता है? जो प्रथमा का द्विवचन में होगा
वही द्वितीय का भी द्विवचन होता है। ठीक है, तृतीय में हो गया रामाभ्याम। क्या हो गया? रामाभ्याम। तो द्विवचन याद करना सबसे ही आसान है, जानते हैं क्यों? क्यों? हाँ, तो सबसे आसान इसलिए होता है ना द्वितीय याद करना कि प्रथमा का द्विवचन जो रहेगा वही जो है द्वितीय का द्विवचन होगा। नहीं समझे? एक सेकंड समझाता हूँ बात को। जैसे जो प्रथमा का द्विवचन में होगा ना वही द्वितीय का द्विवचन में होगा, और जो तृतीय का द्विवचन में होगा, जैसे यहाँ पे हमने लिखा रामाभ्याम। क्या लिखा? रामाभ्याम। तो जो तृतीय का द्विवचन में होगा वो चतुर्थी में भी होगा, तो यहाँ भी लिखेंगे रामाभ्याम, और वही पंचमी में भी होता है तो रामाभ्याम। ठीक है, अब जो षष्ठी का होगा, षष्ठी का द्विवचन होता है रामयोग। क्या हो गया? रामयोग। तो सप्तमी का भी द्विवचन में क्या है? रामयोग, है ना। और यहाँ पर हो जाएगा हे राम, क्योंकि जो द्वितीय का एक क्या बोलते हैं प्रथमा का जो द्विवचन होगा वही संबोधन का जो है द्विवचन होता है। अब बहुवचन के रूप में चलते हैं तो रामा के बाद हो जाता है रामान, उसके बाद है रामई। ठीक है, इसके बाद है रामेभ्य, इसके बाद है रामेभ्य, यानी कि पंचमी के पहले चतुर्थी होता है तो चतुर्थी और पंचमी दोनों एक है। और षष्ठी में रामाणाम। क्या हो जाएगा? षष्ठी में रामाणाम। ठीक है, रामाणाम। इसके बाद हो जाता है रामेषु, ये रामा। इस प्रकार से जो है यह पूर्ण होता है। ठीक है, अब इसे याद करने के लिए मैं बहुत कम समय में गा देता हूँ, आप गाने का प्रयास करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में अर्थात अगले वीडियो में हम लोग इस पर बारीकी से बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात की, ठीक है, रामा राम रामेण रामाया। ठीक है, क्या बोले? रामा रामा में रामे क्या है? रामा रामा रामेण रामाया, यानी प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी को एक जैसा ले मिला दे एक साथ। क्या है? राम राम रामेण रामाय। क्या बोले? राम राम रामेण रामाय प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी। राम राम रामेण रामाय प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी। रामात रामस्य रामे हे राम। क्या है? रामात रामस्य रामे हे राम। देखिए यहाँ पर जो है ऐसे गिटार एक सेकेंड। क्या बोले? रामा राम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे हे राम। ठीक है, तो ऐसा हमने देखा। अब पता है इसके आगे हम क्या लिखेंगे? तो द्विवचन का जो है याद करना बहुत ही सरल है, हमने आपको पूर्व में ही बताया था, पहले ही कहा। क्या है? तो रामौ रामौ हे रामौ। देखिए हे रामौ जो है ना संबोधन, द्विवचन संबोधन में है। रामौ रामौ हे रामौ प्रथमा द्वितीय संबोधन। देखिए रामौ एक वचन, क्या बोलते हैं? द्विवचन है ना, यहाँ पे द्विवचन प्रथमा द्वितीय और संबोधन में भी रामौ है। तो रामौ रामौ हे रामौ प्रथमा द्वितीय संबोधन। ठीक, अब कहता है यहाँ रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम। ठीक है, रामाभ्याम 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 तृतीय चतुर्थी पंचमी। रामाभ्याम 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 तृतीय चतुर्थी पंचमी। ठीक है, अब कहता है षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन रामयोग रामयोग। अब ये दोनों एक जैसा होता है। हमने पहले ही बताया कि रामो रामो जो है प्रथमा और द्वितीय का द्विवचन एक जैसा है, तृतीय चतुर्थी पंचमी का द्विवचन एक जैसा है, और षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन एक जैसा है। ठीक है, और संबोधन तो है कि क्या है? तो संबोधन होगा जो द्विवचन में होगा ना प्रथमा का द्विवचन, वही संबोधन का द्विवचन में होगा। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा।
इसके बाद होता है हम बहुवचन की ओर प्रस्थान करते हैं। तो बहुवचन में क्या है? रामाय रामान रामये रामेभ्य। क्या बोले? रामाय रामान रामये रामेभ्य। रामेभ्य रामानां रामेषु हे रामा। बात समझ आई है? बहुत बढ़िया। क्या कहें? रामा रामान रामेभ्य। गड़बड़ हो गया ना? हाँ। रामा रामान रामये रामेभ्य रामेभ्य रामानां रामेषु हे रामा। यानी कि बहुवचन के लिए हमने गाया और एक वचन के लिए हमने क्या गाया? रामा रामा रामेण रामाय रामा रामस्य रामे ही राम। अब देखिए थोड़ा सा हटते हैं। हमने देखा कि राम के बाद हमने लिखा है देव, और आज देव शब्द भी जो है ना अकारण शब्द है। तो देव का कैसे बनाएंगे? देवा देवा मा देवेन देवाय देवा देवस्य देवे देव। देवौ देवौ हे देवौ देवाभ्याम 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 हे देवयो देवयो। ठीक है। और मैं बात करूं कृष्ण का, कृष्ण पर बनाकर देख लेता हूं। कृष्णा कृष्णा कृष्णेन कृष्णाय कृष्णात कृष्णस्य कृष्णे हे कृष्ण। कृष्णौ कृष्णौ हे कृष्णौ। क्या बोले? कृष्णौ कृष्णौ हे कृष्णौ कृष्णाभ्याम कृष्णाभ्याम कृष्णाभ्याम। ठीक है। अष्ठी सप्तमी होती है। रामयो हो एक जैसा देवयो हो एक जैसा कृष्णो हो एक जैसा। ठीक है। आगे चला जाए। हाँ, अब हमने देव पर बना लिया, राम पे बना लिया, कृष्ण पे बना लिया। ऐसे आज हम पढ़ा रहे थे सुबह की वर्ड में जो है देखा गया कि कोई कहीं लिखा हुआ था वर्ड, क्या लिखा हुआ था? नहीं, बाण, जिसको बाण कहते हैं ना, यानी कि राम ने रावण को बाण से मारा, ऐसा बात था। तो अब जो है बाण से तृतीया जाना है तो क्या बनाना पड़ेगा? सुनिएगा। बाणः बाणामा बाणेन बाणाय बाणात बाणस्य बाणे ही बाण। यानी बाण पर भी बना सकते हैं, विद्यालय पर भी बना सकते हैं। यानी जो भी शब्द अकारांत होंगे ना, प्रायः यानी 95%, कितना बोल सकते हैं? 95% जो है ना, जिसको आप फीसदी कहते हैं या प्रतिशत कहते हैं ना, तो क्या पे बनेगा? तो इसी पे बनेगा। ठीक है। अब एक बार मैं ऐसे बता देता हूं ताकि लोग कहते हैं कि ऐसे ही एक बार बोल दिया जाए। तो रामः रामौ रामः क्या है? रामः रामौ रामः रामः रामौ रामः रामेण रामाभ्याम रामये रामाय रामाभ्याम रामेभ्य रामात रामाभ्याम रामेभ्य। इसके बाद है रामस्य रामयोः राम रामे रामयोः रामेषु हे राम हे राम। अब एक जो है शब्द जो है बहुत ही बारीकी से वो हमने नहीं लिखा, भूल गया था। बालक, बालक शब्द भी अकारांत है ना, तो बालक पर एक बार सुनेंगे। बालकः बालकम बालकेन बालकाय बालकात् बालकस्य बालके ही बालक। बालकौ बालकौ हे बालकौ बालकाभ्याम 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 बालकयोः बालकयोः। है ना? यहाँ तक बात समझ आ गई। तो बालकाः बालकान् बालकै बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु हे बालका। इस प्रकार से आपका अकारांत शब्द का हमने बताने का प्रयास किया। इसके बावजूद भी यदि आपको डाउट रहे ना तो आप कमेंट करेंगे, कमेंट के माध्यम से आप पूछने का प्रयास करेंगे। ठीक है। हाँ, पूछने का प्रयास करेंगे। और आज के लिए इतना ही। मैं फिर से मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।